हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जो कि तुम्हें मैंने पढ़ाया था सिमिलर चार्ज अपोजिट चार्ज। सिमिलर चार्ज में सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अपोजिट चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। और कूलम बताया था, कूलम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। कंडक्टर, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। वायरिंग में कॉपर एल्युमिनियम यूज होता है। इंसुलेटर, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। नाउ अब पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे B तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, W तुम्हारा वर्क डन है, Q तुम्हारा चार्ज है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर V। ओके, एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, डिफाइन 1 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क या 2 मार्क का आ जाता है, वो डिफाइन करना होता है। चलो करते हैं। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a coulomb of electric charge from one point to other। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब यहाँ पे अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला याद है तो तुम डेफिनेशन आराम से अपने आप भी लिख सकते हो। Potential difference is measured by means of instrument is called voltmeter। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। अ वोल्ट मीटर एज हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विच अपोजेस द करंट, जो करंट का अपोज करता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। Voltage is the other name for the potential difference। How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। ये न्यूमेरिकल है, पूछ सकते हैं। तो पूछा क्या है? हाउ मच एनर्जी मीन्स वर्क डन पूछा है। एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन। नाउ ये देखिए, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V की वैल्यू पता है जो कि है 6 वोल्ट। तुम्हें पता है एक टू ईच कूलम, चार्ज की वैल्यू पता है 1 कूलम। निकालना है क्या तुम्हें? वर्क डन। वर्क डन निकालोगे तो ये 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी जो कि जूल। इलेक्ट्रिक करंट। The electric current is flow of electric charge in a conductor such as metal wire। The SI unit of current is ampere। करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इसको डोनेट किया जाता है A से। अब यहाँ पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। अब इससे पहले अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है करंट का, I इक्वल टू Q ओवर T मीन्स 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इससे तुम डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। देखो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, है ना। 1 कूलम ऑफ चार्ज
फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन या कंडक्टर में फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज सेड टू बी 1 एम्पियर, उसको 1 एम्पियर कहते हैं। बस। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? एमीटर से करंट को। एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो ऑब्वियसली इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज अ करंट of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flow through circuit. अब तुम्हारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है? I की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर, टाइम दे रखा है 20 मिनट। मीन्स इसको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 1200 सेकेंड आएगा। तुम्हें बताना है क्या है? पहले चार्ज। तो तुम्हारे पास आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, चार्ज निकाल सकते हैं। ये 1200 इंटू 0.25 हो जाएगा, जो चार्ज तुम्हारा आएगा 300 कूलम। आगे नेक्स्ट वीडियो में